मुझे नहुष की चिंता कदापि नहीं है पिताजी, किंतु मुझे अपनी बहन की चिंता अवश्य है। ये सब जो भी हो रहा है वो कैसे सहन करती होगी? तुम अशोक सुंदरी की चिंता ना करो पुत्र। हमारी पुत्री अत्यंत परिपक्व है। इस परिस्थिति का सामना करने हेतु वो अत्यंत सक्षम है। जितना साहसी तुम उसे समझते हो, उससे कहीं अधिक साहस है उसमें, उससे कहीं अधिक सहनशील है वो। सुंदर, अति सुंदर, जैसे देवराज के लिए होनी चाहिए वैसी। इंद्राणी जब मुझे इस पालकी से उतरते देखेगी तो उसके मुख पे क्या भाव आएंगे? आप लोगों को अलग से आमंत्रित करना होगा क्या? आइए, पालकी उठाइए। नहुष, देवराज, देवराज नहुष, आपके राज्याभिषेक के उपरांत आपने स्वयं हम सप्तऋषियों से यह निवेदन किया था कि हम आपका मार्गदर्शन करें, और इसलिए हमने इस दायित्व को स्वीकार भी किया था। और अब इसी दायित्व की पूर्ति हेतु हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि आप जिस मार्ग पर अग्रसर हैं वो उचित नहीं है। आपके विनाश का मार्ग बन सकता है। इसलिए यदि समय रहते आपने स्वयं को नियंत्रित कर लिया तो। कश्यप, स्मरण रहे, मैंने आप सबको मार्गदर्शन करने के लिए कहा था। मेरे निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया था। देवराज, यदि आप इसे अपने निजी जीवन का अंग समझते हैं तो स्मरण रहे, आप जिस उच्च पद पर विराजमान हो, आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने निजी जीवन में भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिसे इस पद की प्रतिष्ठा को कोई क्षति पहुंचे। देवराज नहुष आप सप्तऋषियों को आदेश देता है कि वो अविलंब मेरी पालकी उठाएं और मुझे गंतव्य पर ले चलें। क्या कर दिया? अपने अपमान के भय में सप्तऋषियों के सम्मान पर भी विचार नहीं किया। और क्या आवश्यकता थी मुझे उस क्षण देवराज नहुष को आमंत्रित करने की? किंतु हे महादेव, किसी भी प्रकार नहुष को यहां पहुंचने से रोक लीजिए। एक स्त्री का मान भंग होने से बचा लीजिए। रक्षा कीजिए महादेव। पिताजी, हमारे स्वामी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं और हमें ज्ञात है कि उनकी ये यात्रा, जिसका आधार सप्तऋषियों तथा एक पराई स्त्री का अपमान है, ऐसी यात्रा उन्हें उनके पतन की ओर ले जाएगी। जो पथ भ्रमित है, आप उनको उचित मार्ग पर अवश्य लेकर जाते हैं।
और मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दीदी, गणेश, हमें ज्ञात था कि तुम इस संकट के समय में अकेली होगी। हमने पत्नी धर्म निभाते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने अहंकार में हमारी बात अनसुनी कर दी। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है पुत्री। तुमसे विवाह कराने एवं नहुष को रक्षा प्रदान करने हेतु हमने ही माता पार्वती से निवेदन किया था कि वो नहुष को अप्राकृतिक रूप से बड़ा कर दें। नहुष के व्यक्तित्व की यह परिपक्वता हमारे उसी हठ का दुष्परिणाम है। तुम पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि हम माता के रूप में असफल हुए हैं, और उसके उपरांत भी हमने उसे कभी नहीं रोका, जबकि हमें भली भांति ज्ञात था कि शक्ति और आध्यात्मिक उपासना का अति हो जाना भी व्यक्ति को रुग्ण कर देता है। किंतु मां होके भी हम उसे रोक न सके। उसकी हर भूल को हम अपना समर्थन प्रदान करते गए, और यही हमारी भूल थी। माता, आज भी आप नहुष में दोष नहीं देखकर उनकी भूल का बोझ अपने ऊपर ले रही हैं। आप अपने साथ और नहुष के साथ ही अन्याय मत करिए माता। और अब आप उन्हें संरक्षण प्रदान ना करें मां। उन्हें उनकी भूल का आभास होने दीजिए। यह अनिवार्य है और उनके हित में भी है। आंच में तपने से ही कुंदन बनता है। एक असफलता, एक पराजय व्यक्ति को जो ज्ञान दे सकती है, वो अनेक सफलताओं से भी संभव नहीं होता। ऋषिवर, इतनी मंद गति से क्यों चल रहे हैं? भोजन नहीं मिला क्या? या बैठ के आहुति देते देते परिश्रम करने का अभ्यास ही छूट गया है? चलिए, कच्छप की भांति धीरे धीरे धीरे। ऐसी गति से तो कच्छप भी नहीं चलते हैं। क्या सर्प की भांति रेंग रहे हैं? सर्प, सर्प। नहुष को इसका बोध ही नहीं कि पालकी उठाने वाले ऋषियों में ऋषि अगस्त्य भी हैं, जो समुद्र का अहंकार तोड़ने के लिए समस्त समुद्र को पी गए थे। जिन्होंने विंध्याचल पर्वत के अहंकार को तोड़ने के लिए उसे झुका दिया था। ऋषि अगस्त्य नहुष के अहंकार के प्रति अपनी सहनशीलता होते जा रहे हैं। यदि नहुष ने उन्हें एक अवसर दिया तो वही होगा जिसका भय ऋषि अगस्त्य, क्या हुआ? किसकी आज्ञा से हमारी पालकी रोकी गई? किस मंद बुद्धि ने किया ये दुस्साहस? तो ये कारण है
ऋषि अगस्त? क्या हुआ? कहीं हाथ तो नहीं हुए आप? दिखाइए दिखाइए, प्रतीत तो नहीं हो रहा। तो फिर ये स्वांग क्यों? उठिए, कार्य पर लग जाइए। सर, देवराज नहुष, हमें सर्प सर्प करके अपमानित करने वाले मूर्ख, मैं तुझे श्राप देता हूं। तो स्वयं इसी क्षण सर्प बने। मृत्यु लोक में वास करे। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि अपने सम्मान की रक्षा हेतु मैं जो देवराज नहुष से कहूंगी उसका अंतिम परिणाम न अनर्थकारी होगा। मैं अपने आप को क्षमा योग्य भी नहीं समझती। मेरा उद्देश्य आपके परिवार की सुख और शांति को भंग करने का नहीं था। परंतु वही हुआ। अशोक सुंदरी के साथ मेरे कारण इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। प्रभु, एक बार पुनः मैं स्वयं को दोषी मानता हूं। मैं अपने देवगुरु होने के दायित्व को निभा नहीं पाया। यदि निभा पाया होता तो कदाचित देवराज नहुष द्वारा सप्तऋषियों एवं इंद्राणी का अपमान न होता। और ना ही ऋषि अगस्त द्वारा देवराज को शाप देने हेतु विवश होते। क्षमा इंद्राणी एवं ऋषि अगस्त को नहीं, मुझे मांगनी चाहिए प्रभु। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। देवगुरु, राजा वो होता है जो अपने दायित्व के लिए, अपनी प्रजा के हित के लिए त्याग करने की क्षमता रखता है। राजा वो नहीं जो अपने व्यक्तिगत हित के लिए सभी से त्याग करवाने हेतु अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। जो कुछ भी हुआ है वो पूर्व नियत था। नहुष के पास अवसर अवश्य थे। यदि वो चाहता तो अपने कर्मों से नियति को परिवर्तित कर सकता था। सबने उसे सचेत भी किया, किंतु उसने अपनी पत्नी, पराई स्त्री, अपने गुरु, देवताओं और सप्तऋषियों का अपमान कर अपने अहंकार को महत्ता दी। और
परिणाम तो यही होना था। दोष आपका नहीं है देवकरो। कहो पुत्री, निसंकोच होकर कहो। हम यहाँ किसी पर आरोप लगाने नहीं आए या किसी को दोष देने भी नहीं। और ना ही हम चाहते हैं कि ऋषि अगस्त्य के श्राप का अपमान हो। जो हुआ उसमें भूल हमारी स्वामी की थी। जो हुआ उसमें भूल हमारी स्वामी की थी। और हम उनकी अर्धांगिनी, उनके प्रायश्चित पूर्ण होने की प्रतीक्षा करेंगे और इस वियोग को अपना दंड मानकर हम इसे स्वीकार करते हैं। दंड कि हम उनकी पत्नी होकर भी उन्हें इस दुष्ट कार्य से रोक ना सके। हमारे स्वामी द्वारा आप सबका जो अपमान हुआ उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। धन्य हैं आप अशोक सुंदरी। आज आपने इस समस्त संसार को दिखा दिया कि माता पार्वती और महादेव की पुत्री का हृदय कितना निश्चल है, कितना पवित्र है। इस परिस्थिति में ऐसी विनम्रता संसार के लिए उदाहरण है। ऋषि अगस्त्य, पत्नी होने के नाते हमने विवाह के समय एक वचन लिया था कि सुख और दुख में हम सदैव उनके साथ रहेंगे। यदि धर्म संगत हो तो हम अपने स्वामी के साथ जाना चाहते हैं। आपकी महानता के समक्ष मैं अपने आप को बहुत छोटा पा रहा हूं। क्यों मैं आपकी भांति इस स्थिति को इतनी स्पष्टता से नहीं देख सका? क्यों मैं आपकी भांति धैर्य नहीं रख सका? यदि नहुष अपने अहंकार में अंधे हुए थे तो मैं भी तो उस क्षण क्रोध में अंधा हो गया था। मैंने ये सोचा ही नहीं कि जो श्राप मैं उन्हें दे रहा हूं उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। दिया हुआ श्राप मैं वापस तो नहीं ले सकता हूं, किंतु आपके पतिव्रत के समक्ष मैं अपने श्राप को समयबद्ध करता हूं। भविष्य में जब कभी नहुष अपने संततियों के संपर्क में आएंगे उन्हें श्राप से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पिताजी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं
कि हमारे स्वामी को इतना आशीर्वाद दें कि वो प्रायश्चित पूर्ण करने में सफल हो। पुत्री, इस संसार में, इस समाज में व्यक्ति का पद जितना ऊंचा हो, उसके कर्मों के परिणाम उसके पद के अनुपात में ही संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को सदैव अपने दायित्व का स्मरण रखना चाहिए। उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो अपने पद की गरिमा को क्षति पहुंचाते हैं तो उनका पतन निश्चित है। किंतु पिताजी, अब देवराज के दायित्व की पूर्ति कौन करेगा? अशोक सुंदरी ने जिस प्रकार से स्थिति का सामना किया है वो अतुलनीय है, परंतु क्या एक मां अपनी पुत्री की स्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाएगी? महादेव के एक नए और कल्याणकारी अवतार के दर्शन का समय निकट है। तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। प्रभु, मुझे यहां आकर दर्शन देना आपने अनिवार्य समझा। मैं तो उसी से धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। यही प्रमाण है मेरे लिए कि मैं अपने पापों से मुक्त हो गया प्रभु। उठो इंद्र। प्रभु, मुझे इस प्रायश्चित में आभास हुआ सबसे बड़ा सुख तो मन की शांति में, और मन की शांति धर्म का पालन करने से ही प्राप्त हो सकती है। देवराज के पद पर पुनः नियुक्त होने का समय आ चुका है। अवश्य प्रभु, देवराज के पद की गरिमा मेरे ही कारण भंग हुई थी। मैं ही उसे पुनः स्थापित करना चाहता हूं प्रभु। अब मैं अनुशासन से कार्य करने हेतु पूर्णतः प्रयत्नशील रहूंगा। इंद्र, पूर्ण रूप से अनुशासन वही है जिसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़े। अनुशासन एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो व्यक्ति के स्वभाव का, उसके संस्कार का भाग बन जाती है। जब अनुशासन एक कार्य प्रतीत नहीं होता है जिसे पूर्ण किए जाने की आवश्यकता हो, उसी प्रकार
जैसे श्वास लेना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं आपकी ये बात सदैव स्मरण रखूंगा। श्वास लेने के लिए स्मरण नहीं रखना पड़ता इंद्र। मैं समझ गया प्रभु। जाओ इंद्र, स्वर्गलोक जाकर अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति करो। तुम्हारा कल्याण ना हो। निस्संदेह इंद्र ने इस बार परिवर्तित होने की प्रबल इच्छा से प्रायश्चित कर अपने मन को पहली बार निर्मल किया है, पवित्र किया है। इसीलिए तो महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया है और महादेव ने प्रकट होकर न केवल इंद्र के प्रायश्चित को पूर्णता दी, अपितु उस शिवलिंग को, उस स्थान को भी महत्वपूर्ण बना दिया। आज से उस स्थान को इंद्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। समय आ गया है कि हम अपने स्वामी के घर लौट जाएं, के माता पिता के पास। इतने दुख के समय में उनके समीप रहकर उनका ध्यान रखना चाहते हैं। इसलिए जाने से पहले आपके दर्शन लेने आ गए। क्या आपको ज्ञात है कि आप हमारे लिए कितनी बड़ी प्रेरणा है? यदि इतनी बड़ी संकट में हम स्थिर हैं, तो वो केवल इसलिए कि हमें आपके द्वारा दिए गए संस्कार विद्यमान है। हम दुर्बल नहीं हुए, किंतु एक बार अपना शीश आपकी गोद में रखकर अपने नेत्र भिगाना चाहते हैं। अपने मन की संपूर्ण व्यथा प्रवाहित करना चाहते हैं। फिर आप अपना हाथ हमारे शीश पर रखकर हम ममता के स्पर्श की अनुभूति करना चाहते हैं। माँ, कुछ क्षणों के लिए दुर्बल होना चाहते हैं। माँ, ये जानते हुए कि आप हमें संभाल लेंगे।
जानती हैं, इस तपस्या से मुझे अपनी वास्तविकता को स्वीकार करने का साहस मिला है। अपने आप से संधि करने का साहस मिला है मुझे आभास हुआ कि मैं अपनी दुर्बलताओं को छुपाने की प्रक्रिया में न जाने कितने दुष्कृत्य करता रहा, कितने दुष्कर्म करता रहा। स्वर्गलोक में वास करते करते मैं तो भूल ही गया था कि मैंने अपने मन में कितना बड़ा नरक स्थापित कर लिया है। स्वामी, आपके व्यक्तित्व से आपकी आंतरिक शांति और संतोष प्रत्यक्ष हो रहे हैं। सब महादेव की कृपा है। निस्संदेह। देवगुरु एवं यहां उपस्थित सभी देवताओं से मैं पूर्व में किए दुष्कृत्यों के लिए क्षमा मांगता हूं। महादेव ने मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं अपने दायित्वों का निर्वाह पूरी सत्यनिष्ठा से करूंगा। देवराज, सहायता कीजिए देवराज, सहायता कीजिए। क्या हुआ गंधर्वराज? आप इतने चिंतित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? गंधर्व पुष्पदन कहीं चले गए, उन्हें ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए देवराज। अवश्य। भय यह है कि कहीं वो पिछली बार की तरह पुनः मृत्युलोक में न चले गए हों। मृत्युलोक? किंतु क्यों? महादेव को अर्पित करने वाली कोई भी वस्तु यदि पुष्पदन को दिख जाए तो उसे तुरंत महादेव को अर्पित कर देता है। ये तो अच्छी बात है गंधर्वराज। ये तो प्रमाण है कि वो महादेव के कितने बड़े भक्त हैं। अच्छी बात तो तब होती देवराज जब पुष्पदन उन वस्तुओं को अर्पित करता जिन पर उसका अधिकार है, परंतु वो तो दूसरों की वस्तुएं चुरा चुरा कर महादेव को अर्पित करने में कोई संकोच नहीं कर रहा है। गंधर्व लोक में इस कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है प्रभु। पता नहीं इस समय वो कहां पर होगा और क्या चुरा रहा होगा।
अरे ये तो वही पुष्प है जो महादेव को अति प्रिय है, किंतु इन पुष्प की सुंदरता एवं पूर्णता तो महादेव को अर्पण करने में ही है, तो हम ये पुष्प महादेव की पूजा हेतु ले चलते हैं। प्रभु, कोई भी व्यक्ति चोरी की गई वस्तु पूजा में अपने आराध्य को अर्पित कैसे कर सकता है? क्या पुष्पदंत द्वारा ऐसी भक्ति को दर्शाना उचित होगा? कदापि नहीं। भक्ति तो आत्मान्वेषण की यात्रा का मार्ग है। प्रत्येक भक्त अपना मार्ग चुनने के लिए स्वतंत्र है, किंतु समय ही उसे सिखाता है कि उसने जो किया वो उचित था या नहीं। पुष्पदंत महादेव को सब कुछ अर्पित करना चाहता है। वो इसे चोरी के रूप में नहीं देखता। वो तो केवल यही सोच रहा था कि इस प्रकार वो महादेव को प्रसन्न कर लेगा। आइए रुद्राभिषेक करें। अवश्य। क्या हुआ राजपुरोहित, सामग्री नहीं है क्या? राजन, सामग्री तो है, किंतु पुष्प। ये क्या है? केवल इतने ही पुष्प? महाराज, किसी ने उद्यान से अधिकांश पुष्प चुरा लिए। कल रात्रि को मैंने स्वयं देखा था, इतने सारे पुष्प थे, यही शेष रह गए। किसने हमारे उद्यान के पुष्प चुराने का दुस्साहस किया? कौन ले गया हमारे पूजा के पुष्प? अब हम महादेव को क्या अर्पित करेंगे? केवल ये इतने से पुष्प? आज हो गया, किंतु कल ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान आप सबको रखना है। लो, आइए राजन, पूजा प्रारंभ करें। पिताजी, मेरे निरंतर प्रयास करने पर भी समस्त संसार में शुभता प्रसारित नहीं हुई। क्या यह मेरी असफलता है? नहीं गणेश, कदापि नहीं। तुम तो केवल प्रयास कर सकते हो पुत्र। शुभता को प्रसारित करने का माध्यम बन सकते हो। ये करना तुम्हारी सफलता है, किंतु शुभता को स्वीकार करना, उसे आत्मसात करना प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। किंतु मैं जिस संदर्भ में बात कर रहा हूं वो बालक कालभीत। मेरा भक्त। दिन भर गृहस्थी संभालने के कार्य में लगे रहो, ये भी कोई जीवन है? हे ईश्वर, जीवन बनाना ही था तो इतने कष्ट क्यों बनाए? कहने को तो राजपुरोहित की पत्नी हो, किंतु राजभवन की दासियां भी मुझसे अधिक सुखी होंगी। ऐसे जीवन में कोई प्रसन्न कैसे रहे? मुझे तो अपने निवास से बाहर निकलते हुए भी भय लगता है।
ऐसे स्वार्थी और लोभी संसार में कोई संबंध बना के भी क्या लाभ? कैसा रहा आपका दिन? कैसा रहा आपका दिन? क्या बताऊं तुम्हें कैसा रहा दिन? क्या बताऊं तुम्हें? राजन का क्रोध भुगत के आ रहे हैं हम। पूजा में कुछ पुष्प कम क्या रह गए, क्रोधित हो गए मुझ पर अपना क्रोध दिखाने लगे। राजा है ना, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इस संसार में संवेदनशीलता तो है ही नहीं। यहां तो केवल सबको अपना स्वार्थ चाहिए, केवल अपना स्वार्थ। कौन सोचता है कि हम किन कष्टों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? कालभीत तक तुम्हारी शुभता न पहुंचने का कारण उसके माता पिता है पुत्र। उन्होंने उसके चेतन अवचेतन मन में विभ्रम और संदेह उत्पन्न कर दिया इस संसार के प्रति। कालभीत कहां है? और कहां होगा? जब से जन्म लिया है तब से अपने भवन से बाहर निकला है क्या? बैठा है अपने कक्ष के अंधकार में छिपके। कालभीत, कालभीत! उसके चारों ओर उत्पन्न भय की भीतियों को गिराकर उसे अज्ञानता की प्राचीर से मुक्त कराने जा रहा हूं। उसके लिए मैं शुभता को आत्मसात करने का मार्ग खोलने जा रहा हूं।